खान साहब। जी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई खान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहुत दिया हुआ है। अरे वाह! ज़रा अत्तहियात सुना दें खान साहब। सूरह इखलास सुना दूँ? अत्तहियात सुनाना है प्यारे भाई। वो वो 4 कुल ज़रूरी होते हैं। भाई ये गालिबा अत्ताहियात से सुना दो। अच्छा, कंफर्म करना था तहियातो उसको ज़रा गाली। जी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम। क्या इस्लाम छोड़ दिया क्या आपने? मैं इस्लाम में दाखिल हूँ। अच्छा। इस्लाम में दाखिल है? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कब से दाखिल हुए? जब मेरे नाना जान ने मेरे कान में आवाज़ अज़ान दी थी, अल्लाहु हाँ। अकबर, ओके, अल्लाहु ओके। अकबर। ओके। इमोशनल नहीं ओके। होना भाई। यार मृत्युंजय भाई, बाजी मैं कब इमोशनल हुआ? अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। अभी तो मैंने आपको ट्रेलर दिखाया, अभी आपको मैं पूरी फ़िल्म दिखाऊँगा आगे। ओह, वी आर सो स्कैर्ड। ओह माय गॉड। हाँ, आप डरना चाहिए क्योंकि आप लोग मुर्तद हो, इस्लाम छोड़ चुके ओके। हो। डरना अच्छा भाई। चाहिए। ओह, यस, ओके। यू हैव टू बी स्केयर्ड। ओके, वी आर। ओके। जी। जी भाई, अ, किस मौजू पे बात करना चाहते हैं? अल्लाह ताला के ऊपर, सूरह हमद के ऊपर, सूरह इखलास पे, कौन से टॉपिक पे बात करना चाहते हैं? अच्छा खान साहब, जी, जी। ये जो आपके ज़ैद थे, वो ज़ैनब के कौन थे? ये जो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो एक उसको लौंडा बनाया, अपना वो गुलाम बनाया हुआ था, वो जो ज़ैद था, ज़ैद इब्न हारिथ। जी। जी, जी। जी, वो जो हुक्म नाज़िल हुआ था, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अभी तुम इसको जो है जिसको अडॉप्शन कहते हैं, अडॉप्शन हमारे यूरोप में तो अडॉप्शन कहते हैं। तो जैसे हुँ। वो बच्चा ले लेना, गोद ले लेना। तो चूँकि ये गुलाम था और ये पहले भी एक गुलाम औरत में से था, तो जो मुख्तलिफ़ तफ़ासीर में और रवायात में और तफ़सीर इब्न कसीर में और तफ़सीर उस्मानी में जो सर वहाँ पे जो मैंने आपसे ज़ैद की कुंडली नहीं माँगी है, जी, जी, मैंने आपसे ये पूछा गुलाम है था, लोंडी का बच्चा था, लोंडी में से जो पैदा हुआ लोंडा हुआ ना, सर गुलाम था। जी, ज़ैद जी। कान में चवन्नी तो नहीं है आपके, कचरा-वचरा तो नहीं फँसा है? मैंने जी, सवाल क्या किया? भाई उधर ही आ रहा हूँ। आपने कहा आप ज़ैद को जानते हैं? ये पूछा था मैंने। सच्ची में जी, जी। आपके कान में क चवन्नी जुड़ी है, ज़रा उसको साफ करो। कुंडली जी, नहीं जी। खोलनी, टू द पॉइंट आंसर देना है। नहीं, ये ज़ैद आप कौन था ये मैंने पूछा ही नहीं। जी, जी, ये लौंडी में से लौंडा था, तो इसको अडॉप्ट किया हुआ था और इसको फिर बाद में इसका शादी हुआ उसके साथ अरे हज़रत ज़ैनब। ज़ैद ज़ै जी, जी। हाँ, ज़ैनब का कौन था? जी, बाद में उस टाइम पहले इसका जो था वो शादी हुआ इसका, क्या कहते हैं, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। तो बाद में फिर वो जो है तो क्योंकि कौन है ज़ैनब का? ये जो लौंडा था, ये पहले उसका शौहर था, साबका शौहर था, एक्स हस्बैंड। साहब का शौहर। अच्छा जी, हस्बैंड जी। था। जी, अच्छा जी। जब रसूलुल्लाह की नज़र ज़ैनब पे पड़ी और रसूलुल्लाह उसके आशिक बन गए, पसंद आने लग गई थी और अल्लाह ने आसमान पे ज़ैनब की शादी करवा दी थी रसूलुल्लाह के साथ। तो अब क्या हो गया ज़ैनब का? अ, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो सल्लम की जो थी वो उनके कबीले कुरैश में से थी और उनकी कज़न थी। यानी कि अकॉर्डिंग टू द कुरैश ट्राइब, तो वो कुरैशा थी हुँ, और वो एक आला ख़ानदान और नस्ल में से थी। तो चूँकि वो लौंडा था तो गुलाम था। तो क्योंकि उस टाइम वो एक कोई कंपैटिबल रिश्ता नहीं था, जैसे
कि जैसे मैं खान हूँ, नवाब हूँ, तो अगर मैं किसी तो वो रसूलुल्लाह ने क्यों करवाया फिर ये? अगर कंपैटिबल रिश्ता नहीं था, तो हाँ, हाँ, रसूलुल्लाह हाँ। ने ज़बरदस्ती क्यों करवाया फिर? ये तो बिल्कुल गलत बात है कि कंपैटिबल रिश्ता ना हो और लड़की खुद मना करे, फिर भी उसकी शादी करवा देना, ये तो सर जी, गलत तरीका है ना, ये रसूलुल्लाह ऐसे गलत काम क्यों करते थे? जी। इस्लाम सॉरी, इस्लाम हुँ, आने से पहले यानी कि जब रसूलुल्लाह ने जो है वो 600 यानी कि 611 हिजरी में जब दावा किया इस्लाम का, यानी कि जो भी उन्होंने, जब उन पे वही नाज़िल हुआ, इक़रा, तो उससे पहले का ये वाक़या है, तो उस या उसके बाद का वाक़या है, तो वो तफ़सीर में देख लेते हैं। हैं? उसके पहले यार का वाक़या है, ओह सॉरी, पहले का वाक़या है। हाँ जी, सॉरी, सॉरी। वो हुआ ये ठीक है? था कि जो कुरान से पहले का वाक़या है ये। यार कौन-सा इस्लाम पढ़ के आए हो तुम? नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये 622 हिजरी का वाक़या है या 600, मुझे एग्ज़ैक्ट इस टाइम मेरे वो यार, जाओ ना यार, जाके जाके सही से ढंग से सीख के आओ। मैं उसी बात का तरफ आ रहा वाक़या हूँ। है। ज़ैद के मैं ऊपर कुरान की आयतें उतर रही है और तुम बोल रहे हो बात का वाक़या है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सोसाइटिकल डिस्टिंक्शन नॉर्म्स थी ना, यानी कि पहले अरब के मुआशरे में, वहाँ पे जो आप यानी कि कबाइलों की आपस में लड़ाई चल रही थी, यानी कि जो जात-पात का सिस्टम था, तो अच्छा, पहले ये मेरा बुरा सवाल माना। ये नहीं ज है। मैंने आपसे मेरा मैं सवाल आपको आपसे ये है मैं आपको खान मुकम्मल साहब जवाब पहले दे रहा मेरी बात हूँ। जी। नहीं, मुकम्मल नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो। जब ज़ैनब को ये रिश्ता पसंद ही नहीं था और आपने खुद कहा कि कंपैटिबल नहीं था, उसको पसंद नहीं था, तो ज़बरदस्ती रसूलुल्लाह ने क्यों शादी कराई? ये इसको तो आप जो है एक क्राइम मुआ माना जाएगा कि किसी को मुआशरे आप की पसंद नहीं है रवायात और को उसके तो बावजूद आप उसको मेंटली प्रेशर डाल के आप उससे वो ज़बरदस्ती वो काम करवाए। एक्चुअली दिस इज़ अ क्राइम। तो आपके ये रसूलुल्लाह ने ऐसा क्राइम क्यों इसको किया? साबित ये जो आप क्लेम कर रहे हो, इसको आप साबित कर सकते हो तफसीर इब्न कसीर या तफसीर इब्न कबीर से सर ये या लीजिए, तफसीर तिबरी से? ओपन चैलेंज दे सर रहा हूँ त आपको। ये सर आपने झूठ तफ़सीर और इब्न बहतान, भाईजान आपने झूठ बोला है और आपने ये मकर किया है, और बहुत ही शातिर किस्म का मकर किया है। आप झूठ बोल रहे हैं और ये आप साबित नहीं कर सकते कुरान से। किसी भी कंटेम्परेरी तफसीर ऑफ द कुरान से आप ये साबित नहीं कर सकते। ठीक है? आप लोग यहाँ पे आके सिर्फ़ वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वहाँ से आप टाइटल चोरी करके जो है वो उसको अब कॉपी पेस्ट सुनता करते हैं। जा, शर्माता जा खान, सुनता जा, शर्माता जा। हुँ। ये देखिए, सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 उसकी आयत नंबर 36 है। वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। और किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को हक नहीं है कि जब खुदा और इसका रसूल कोई अम्र मुकर्रर कर दे तो इसके काम में अपना भी कुछ इख्तियार समझे, और जो कोई खुदा और इसके रसूल की नाफरमानी करे वो सरीह गुमराह हो गया। ओके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जैद बिन हारिस का पैगाम लेकर हजरत जैनब बिनते जहाश के पास गए। इन्होंने कहा मैं इससे निकाह नहीं करूंगी। आपने फरमाया ऐसा ना कहो और इनसे निकाह कर लो। हजरत जैनब ने जवाब दिया कि अच्छा फिर कुछ मोहलत दीजिए, मैं सोच लूं। अभी ये बातें हो रही थी कि वही नाजिल हुई और ये आयत उतरी, ये वाली आयत कि जब अल्लाह और उसका रसूल फैसला कर दे तो मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए कोई इख्तियारी बाकी नहीं रहता। अरे जैनब को यहाँ पे उसके साथ शादी नहीं करना है, रसूल कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तो कहती है मेरे को वक्त तो दो। वक्त भी नहीं दे रहे, फौरन जो है वो आयत कार्ड खेल दिया उधर। तो यार ये तो क्राइम है ये, कि कोई रिश्ता आपको पसंद नहीं है और उसके बावजूद आप मेंटल प्रेशर लगा के उसको जो है वो प्रेशराइज करके उसकी शादी कर दे। दिस इज अ क्राइम। अब आप बताइए, मैंने आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी जो है वो फेंक मारते हो। सर मैंने इसकी दलील दी। अब आप अपने रसूल को क्रिमिनल मानेंगे, क्राइम नहीं मानेंगे? म उन्होंने किसी की जिंदगी उजाड़ दी। वो जो आयत नाज़िल हुआ है, उसका जो पीछे का जो उसका आयत का जो नुज़ूल का जो पर्सपेक्टिव था, वो आयत इसलिए नाज़िल हुआ था
क्योंकि जो हम्म। सोसाइटल क्लास डिस्टिंक्शंस थी, जो पुराने भाई अरब में जो रवाज चल रहा था, सोसाइटल उसको क्लास, ये उसको पॉइंट ही तोड़ने नहीं के है। लिए खान नजूल हुआ खान रुको रुको इस आयत रुको खान इस खान, एक मिनट, मैंने आपको बैक स्टेज किया है, थोड़ा रुको, मैं मौका दूंगा। सोसाइटल नॉर्म, फलाना ढिमकाना, डिस्टिंक्शन, अगर इतना शौक था तो अपनी बेटी से शादी करा देने का था, फातिमा से। मेरा सवाल ये है कि सोसाइटल नॉर्म आप लोग जबरदस्ती करके किसी से जो है ना वो नहीं तोड़वा सकते, खास करके शादी के मामले में। शादी जो है एक इंसान की पर्सनल चॉइस होती है। अगर वो समझती है कि ये जो जिससे मेरी शादी कराई जाए ये मेरे लिए फिट नहीं है, मैं पढ़ी लिखी हूं, ये पढ़ा लिखा नहीं है, या मैं इस खानदान से आती हूं, मैं वो उस खानदान से नहीं आता है, इररिस्पेक्टिव, अगर उसकी मर्जी नहीं है आप नहीं करा सकते। कोई गवर्नमेंट, कोई कानून, कोई भी किसी को शादी के मामले में फोर्स नहीं कर सकता। मैंने आपको यहां पे साफ साफ बता दिया कि जैनब को शादी नहीं करनी थी, उसने यहां तक कहा कि मुझे वक्त दे दो, लेकिन तुम्हारे रसूल ने फटक से आयत कार्ड खेल दिया, और इतना गंदा आयत कार्ड खेला कि वो जैनब के पास ऑप्शन ही नहीं है। सीधा कह दिया कि सरी गुमराही में आप, अगर अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के बावजूद अगर तुम आनातानी करते हो, वक्त वक्त मानते हो, ये तुम्हारे रसूलुल्लाह जो है ये इतना बड़ा क्राइम क्यों कर रहे हैं, किसी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब देना है आपने। भाई बैक जी स्टेज खान के अंदर साहब। पे। हाँ, अब आपने वापस मुझे ले लिया। जवाब जी, दे। आवाज। जी, द फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू द फर्स्ट पॉइंट, जो सबसे पहला पॉइंट है कि अल्लाह ताला ने जो है वो रसूलुल्लाह को हुक्म दिया था, तो इसलिए आयत नाजिल हुआ। पहले इस चीज को समझ लेना चाहिए। आयत का जो शान नजूल था वो इसीलिए था कि जो सोशल नॉर्म्स थी जो अरब में चल रही थी, और अरब के जो कबाइल थे उसको तोड़ना था, तो नहीं, इसलिए जैनब के अल्लाह लिए की होता था। कमांड थी। अल्लाह की कमांड थी। भाई अल्लाह की भाई कमांड थी। मैं, मेरा गॉड कमांड। वही सवाल है, मतलब अल्लाह जो है किसी से भी जबरदस्ती शादी करवाएगा? अल्लाह की मर्जी। हु आर यू? आप अल्लाह को चैलेंज क्यों कर रहे हो? मतलब अल्लाह किसी से भी जबरदस्ती शादी करवा देगा? यार, आपका कुरान है कि दीदी का कुरान है कि अल्लाह का कुरान है? अल्लाह नाजिल कर रहा है, अल्लाह की भाई किताब है। खान खान, मतलब आप मानते हो कि एक लड़की की खुद की जो है चॉइस नहीं है इस्लाम में? अल्लाह कहेगा सुअर से कर ले तो सुअर से करना पड़ेगा, अल्लाह कहेगा किसी डंगर से कर ले तो उसको करना पड़ेगा, उसकी तो जैनब लड़की क्या, की खुद की पर्सनल चॉइस नहीं है। जैनब कह रही तो है कि मैं, मुझे टाइम दो, उसको टाइम दिया तो गया, क्यों जबरदस्ती टाइम क्यों थोप कहाँ रहे हो दिया अपना रसूलुल्लाह ने? किधर इंटरप्रिटेशन? टाइम दिया नहीं गया? टाइम दिया, यार, अभी नहीं तुमने टाइम तर्जमा दिया। पढ़ा, अभी तुमने आयत पढ़ी है, उसमें तुमने खुद तर्जमा पढ़ा है यार, खुदा का ये खौफ देखो, करो यार। उसने अरे कहा खुदा मैं का सोच खौफ जो लूं। है, ये देख वो क्या कहती है कि हजरत हजरत जैनब ने जवाब कि दिया मुझे कि कुछ मोहलत अच्छा फिर, दीजिए, कि मुझे हाँ, कुछ मोहलत मोहलत दीजिए। दी, सुन ले भाई, मुझे कुछ मोहलत दीजिए मैं सोच लूं। अभी ये बातें हो रही थी कि वही नाजिल हुई। मोहलत कहाँ दी? फटक से अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने आयत कार्ड खेला, आयत तो उतार दी। जिब्राइल आ गया ना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गया ना, एग्जैक्टली गैब्रियल आ गया, गैब्रियल आ गया, मैं क्या करूं? तो मानो ना कि जबरदस्ती कराई थी। तो जबरदस्ती, मतलब इस्लाम में जो है वो एक लड़की की खुद की चॉइस नहीं है फिर। दीदी, आपके लिए एक रिश्ता आता है, आपकी अम्मी गैब्रियल बोलती आ है कि गया। तुम्हारे पास 48 आवर्स का टाइम है, लड़का अमेरिका चला जाएगा, तो दीदी क्या करोगी आप? तो 48 आवर्स देके तो देखो। तो दीदी, यहाँ पे लिखा हुआ है इतना क्लियर, आप लोग खुद पढ़ के खान नहीं समझ रहे। खान खान खान, तेरे बस की बात नहीं है, ठीक है? इतना तो साबित हो गया कि जबरदस्ती तुम्हारे रसूल ने शादी करवाई थी। अच्छा, अच्छा, अब बताओ अगर मेरे जबरदस्त को, आप साबित करना चाहते हो, आप इस टॉपिक को, आज का जो आप टॉपिक लेके आए हो, मुद्दा जो ये तो लेके आए टॉपिक हो। था ही नहीं, ये तो तूने इस टॉपिक को यहाँ पे लेके आया, ये तो आज का टॉपिक था ही नहीं। खैर, ये अच्छा तो साबित हो गया लोगों के सामने भी अच्छा, कि टॉपिक पे आ जाओ फिर, जैनब टॉपिक की पे आ जाओ। शादी टॉपिक जैद क्यों घुमारा से भाई? जबरदस्ती। टॉपिक क्यों घुमारा? टॉपिक पे आ खान जा फिर। हाँ। खान, ये तो साबित हो गया कि जैनब की शादी जैद से रसूलुल्लाह ने जबरदस्ती कराई थी, आयत कार्ड खेल के, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। जी मुझे बता जी, भाई ओके कि ओके ओके।
ओके, जैद जो है वो ज़ैनब की बीवी थी, ठीक है? ऑब्वियसली, नो डाउट। है ना? संभोग हाँ भी किया होगा जैद ने। यार, इसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। अजमाइल उम्मत वल फिका वल अजमा उल कियास, इमाम अबू हनीफा, शाफी, हम्बली, पूरा 3 अरब मुसलमान इसको मानते हैं। यार क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार? इजमाउल अरे उम्मत बात ओके, तो कैसे? सुन लो, बात ठीक तो है। सुन लो पूरी। क्या साबित क्या करना चाहते हो? और सुन नहीं, नहीं, तो लोगे अच्छी तो बात पता है, चलेगा ना क्या साबित करना चाहते हैं। तो तुम अच्छी लोग बात सुनते ही है, नहीं हो। मानता है वो। नहीं, नहीं, मैं एग्री करता हूँ, आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो कि संभोग किया था, ठीक है। अच्छा, जब जैद की शादी जो है ज़ैनब से तलाक हो गया और अल्लाह ने आसमान पे ज़ैनब की शादी रसूलुल्लाह से कर दी, अब ज़ैद जो है, जो कि पहले शौहर था, अब क्या बन गया? अ, ज़ैनब का वो क्या उसका बन गया? अ, जी? यानी कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से या वैसे जो है नॉर्मल नॉर्म्स, जो कल्चर नॉर्म्स होती हैं। इस्लामिक पर्सपेक्टिव भाई। जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जब निकाह किया तो फिर वो उम्महातुल मोमिनीन बन गई। इसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है अजमाउल उम्मत का। तो ज़ैद क्या बन गया अभी? पहले शौहर था, अब क्या बन गया? जो ज़ैद जो था वो फिर उनका वो क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि क्योंकि वो पहले ही गुलाम था तो फिर उनका दोबारा से गुलाम बन गया। अरे गुलाम छोड़ना यार, पहले शौहर था, अब क्या बन गया फिर? अ, अगर आप शर्म आ रही इसको बोलने के लिए। बेबी एक्स हस्बैंड बेबी एक्स हस्बैंड साबिक एक्स हस्बैंड हाँ बेबी बेबी। और एक उस नया नया रिश्ता क्या जुड़ गया था उसके साथ, क्या बन गया था अभी वो? ब- आप आप क्या कहना चाहते हो मुझे अब नहीं पता, तो आप क्या उसको बनाना चाहते हो उसका? आयशा कौन है तुम्हारी? उम्महातुल मोमिनीन है, उम्महातुल मोमिनीन, जन्नत की सरदार नहीं है, जन्नत के सबसे आला अम्मा आयशा, मुकाम पे। हाँ, अम्मा आयशा है ना तुम्हारी, अम्मा आयशा बिल्कुल, है ना? और अम्मा जैनब भी है। 100% यार। ओके, तो जैद जो है, अब जैनब जो है जैद की अम्मा जैनब बन गई थी, पहले बीवी जैनब थी, अब अम्मा जैनब बन गई। एब्सोल्युटली जिस तरीके से तुम 100%, कोई अम्मा शक आयशा नहीं, कहते हो, कोई उसी शक नहीं, तरीके। कोई शक नहीं। तो भाई 100%। यार यस यस। खान, खान, थोड़ी भी जी, शर्म आ रही है कि तुम्हारे रसूल ने क्या ब्लंडर कर दिया जैद के साथ, कि जिसके साथ पहले हमबिस्तरी की बीवी थी, अब उसको उसकी अम्मा बना दिया। थोड़ी भी शर्म आ रही तुम लोगों को कि जिसके साथ हमबिस्तरी की उसको अम्मा बना दिया? बेब से बेबी का सफर। अरे रे 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 रे। अब आपको मैं एक एग्जांपल दूं। पहले ये तो बताओ भाई, ये कैसा गंदा तुम लोगों का मजहब है कि अपनी ख्वाहिशात को पूरे करने के लिए जैद के साथ इतना ब्लंडर कर दिया कि जो बीवी थी उसको अम्मा बना दिया, अम्मा जैनब हो गई अभी वो। इसी वजह से खान, क्या यही वजह रही होगी ना, जैसे तुझे शर्म आ रही है, जैद को भी इसी वजह से जैनब के साथ नजरें मिलाने शर्म आती होगी ना, क्योंकि उसको वो हसीन पल याद आते होंगे। अब आप ठीक है, ठीक है, आपको लग रहा है शर्म आती है तो इधर मैं आपको एक एग्जांपल देता देता हूँ। आपको शर्म नहीं आ रही? नहीं, मुझे नहीं आ रही। अच्छा, आपकी बीवी को अगर आपकी अम्मा बना दिया जाए तो आपको शर्म नहीं आएगी? मेरी बीवी को कैसे अम्मा बना देगा भाई? क्या तू क्या जादूगर है? जैसे तुम्हारे रसूल ने बनाया था उसी तरीके से तुम्हारी बीवी को तुम्हारी अम्मा बना दे तो तुमको शर्म नहीं आएगी? यार ये शर्म आएगा या नहीं आएगा, जो ये जैद वाला तुम बात कर रहा है भाई, हाँ ये भाई, एक्सेप्शनल तेरे को केस है। पहले बोल शर्म एक्सेप्शनल आएगी या केस नहीं है आएगी? यार, तेरी एक्सेप्शनल। अम्मी को, भाई, उस एक्सेप्शनल केस में ही अपने आप को डाल और ये बता कि तेरी बीवी को अगर तेरी अम्मा बना दिया जाए तो तेरे को शर्म आएगी या नहीं आएगी अपनी बीवी से, यानी अपनी नई अम्मा जो कि पहले बीवी थी, उससे तू आएगी, नजरें चुराएगा कि नहीं चुराएगा शर्म के मारे? आएगी, पर मैं एक एग्जांपल दूं एक। ओ ओ पहले ओ ये तो दे, इसका कह जवाब दे रहा दे, आएगी शर्म। बाद में हाँ, एग्जांपल थोड़ी देना। थोड़ा थोड़ा आएगा ना माड़ा, थोड़ा थोड़ा शर्म तो आएगा ना। आएगी ना?
तो हाँ सोच जैद का क्या हाल हुआ रहेगा। ये तुम्हारे रसूल ने अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए किसी की जिंदगी ऐसी बर्बाद कर दी कि वो पूरी जिंदगी शर्म में ही जिंदा रहा होगा। अच्छा, हमारा तुम एक बात कैसा हमको गंदा बता। मजहब है यार, हमारा कैसा तुम गंदा हमको मजहब है। यार तुम कोई खान अच्छा मजहब बता दो लोगों का हमारा, जो तुमसे इस्लाम से अच्छा है। आप बता दो आपका इससे क्या तो मजहब है। गंदगी, इस मैं गंदगी बताऊं, से तो बाहर निकल। जी नहीं जी सभी बाहर, बताओ। मजहब बहुत अच्छे हैं इस्लाम अच्छा से। मजहब जो है, जी कौन सा वाला मजहब। ये तो सवाल। सारे खान, ही अच्छे हैं, सबसे बॉटम पे यही है। खान, अच्छा मजहब का सवाल तब आएगा जब आप इस गंदगी से बाहर निकलोगे। उसके बाद हम देखते हैं कि साहिल कौन भाई सा बोलते अच्छा हैं है, कभी, कौन सा नहीं। साहिल भाई बोलते हैं मैं कभी पहले इस इल्यूमिनाटी को गंदगी से मानता तो हूँ, कभी निकल मैं यार एथिज्म को मानता हूँ, कभी मैं एग्नोस्टिक हूँ। खान, यार दिल सवाल का से जवाब दो भाई। जी भाई। इस गंदगी में क्यों पड़ा है मेरे भाई। तू समझ चुका है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और तू भी समझ चुका है कि कितनी इसमें बेशर्मी है। और इससे साफ समझ में आता है कि साहिल भाई तुम्हारे अगर आप रसूल जो है वो आयत कार्ड खेल रहे थे क्योंकि जैनब उसको पसंद आ गई थी। जैनब पसंद आने की चक्कर में उन्होंने जैद की तो माँ बहन एक की, और सोसाइटी में कितना गंदा मैसेज दिया कि अपने ही बेटे की बहू के साथ उन्होंने शादी कर ली यार। कैसा मजहब है यार। एक और बात बोलूं, एक और क्या काम मिलेगा खराब यार किया, इस गंदगी को मान के एक खान। और काम खराब किया साहिल, हाँ, कि एडॉप्शन जैसे खूबसूरत रिश्ते को भी इन्होंने उस कैटेगरी हाँ, से खत्म निकाल कर दिया। दिया। एग्जैक्टली, जैनब से पहले तक रसूल को समझ में नहीं आया था कि अडॉप्शन गलत है, आप हम्म। अपना नाम जो है नहीं दे सकते। लेकिन जैसे ही जैनब को देखा और वो ख्वाहिशें जागी, फटक से अडॉप्शन खत्म, मुंह बोली बेटे की बीवी से शादी जायज। अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए ये इंसान किस हद तक गया है भाई, आयत कार्ड खेल खेल के। खान क्या है यार, क्यों इस गंदगी में रहना चाहते हो आप। साहिल भाई देखो, जहाँ तक मैं आपकी जो प्रीवियस आपकी जो पहले वाली जो मैं देख चुका हूँ, आप जो हम्म, ब्रॉडकास्ट करते रहे हो अपने चैनल्स पे, जी, तो यहाँ तो ये जो पिछले आपको ही मेरे ख्याल से कोई 9 महीने से मैं आपका ब्रॉडकास्ट देख रहा हूँ लगातार। तो क्योंकि मैं इधर एम्स्टर्डम में, जी मैं इधर एम्स्टर्डम में होता हूँ, नेदरलैंड्स में। ओके। जी। बेसिकली क्या तो आप पाकिस्तान से है क्या, आपकी बात से पाकिस्तानी लग रहे हैं आप। जी जी मैं अगर बेसिकली नहीं बताना पाकिस्तान। चाहते तो कोई मुश्किल नहीं। हाँ, नहीं जी जी बताना जी जी चाहते मैं कोई मुश्किल। पाकिस्तान, जी मुझे कोई मसला नहीं है। मैं इधर क्योंकि बहुत फ्रीडम कंट्री में रहता हूँ, इधर द किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स में, हॉलैंड में। तो मुझे कोई हम्म, इतना शर्म नहीं है बताने का। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और 5 टाइम का नमाज पढ़ता हूँ। नहीं, और अब मैं क्या फायदा इतनी गंदगी वाले पाकिस्तान से हूँ। मजहब में आप जी पाकिस्तान से अपना हूँ। वक्त क्यों। आपके एडम भाई भी पाकिस्तान से हैं। जी जी। तो भाई खान अपना साहब थोड़ा आप, ब्रेक लगाओगे। जी मैं उनका भी ब्रॉडकास्ट सुनता हूँ और काफ़ी उससे नॉलेज मिलता है, तो अच्छी बात है। जी, जी नहीं अच्छी लेकिन बात है, इस नॉलेज मिलता गंदगी है तो में, नॉलेज को समझने की कोशिश भी करो ना फिर। हाँ, इस गंदगी का हिस्सा क्यों रहना चाहते हो खान साहब। गंदगी इतनी भरी पड़ी है। आप खुद हम्म, सोचो, मेरे ख्याल से आप अच्छे खासे पढ़े लिखे होंगे। बिल्कुल साफ नजर आता है जो जैनब का जो मामला हुआ, पहले शादी कराने का फिर तलाक कराने का, बिल्कुल साफ नजर आता है कि ये जो इंसान था ये खुद आयतें उतार रहा था अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आई एम श्योर के लॉजिकली और रैशनली भी काफी अच्छे होंगे। तो आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आती जो हमको ये बात समझ में आ रही है। बेसिकली एक्चुअली मेरे भी ये जो है वो क्या कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में पहले ये सवाल काफी दफा उठा था, और मैंने एक जो है वो एक मौलाना साहब से भी सवाल पूछा था। तो हम्म, क्योंकि फिर वो मौलाना साहब क्योंकि एक्सपर्ट थे इस्लामी शरिया फील्ड के, तो उन्होंने यही फरमाया कि देखो जो जो नबी होता है ना, नबी, तो उन्होंने एक बड़ा हम्म, प्यारा बात बोला था कि जो नबी होता है ना वो मासूम होता है, वो गलती से पाक होता है। तो उसको जो भी हम्म, ऑर्डर और कमांड मिलता है ना, उसको वो गॉड से डायरेक्ट कमांड मिलता है। तो वहां पे नबी कुछ कर नहीं सकता, और उसके पीछे जो अल्लाह का हिकमत होता है ना, वो उसके पीछे हम्म, अल्लाह ताला का एक, अल्लाह ताला ने उसके पीछे पूरा प्लानिंग किया होता है, पूरा चाल चला होता है। तो अल्लाह ताला हम्म, जो है वो क्योंकि खुद कुरान में फरमाता है मकरन व मकर अल्लाह इन्नल्लाहु मकरन हाँ, अजीमा। तो मौलाना हाँ, साहब ने कहा कि मकर, बड़ा मक्कार है। हाँ, तो वो अल्लाह ताला सबसे बड़ा मक्कार करने वाला है। तो वो जो अल्लाह हाँ। का प्लानिंग है ना, वो हम लोग उसको समझ नहीं सकता। यार खान क्योंकि साहब आप भी निकल चुके हो यार, बोल दो क्या मसला है।
नहीं, मैंने तो आपको बताया जो कम मुझे ऑन। मौलाना साहब ने जवाब दिया था। यस मौलाना को यस भाड़ में खान डालो साहब। भाई, भाड़ में फेंको मौलाना को। खान आप क्या साहब सोचते हो? आज खान साहब एक आज सिक्किम है। इस स्ट्रीम की शान बढ़ाइए और लोगों के उंगलियां तड़प रही है गुलाब भेजने के लिए। कम ऑन। कम ऑन खान भाई। मैं क्यों इस्लाम छोड़ूं, मैं क्यों मुर्तिद हो जाऊं, मैं क्यों जहन्नम में जाऊं, मैं क्यों जहन्नम की आग में यार सड़ूं। जिसका इस्लाम गंदा है उसकी जहन्नम सही हो सकती है खान साहब। देखो ये जो आप काफी लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हो ना, जिसमें आप बता रहे हो कि वो नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो है वो नबी पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो है वो बहुत ज्यादा शादी किया और उसके अंदर बहुत ज्यादा सेक्स पावर था, और जो एडम भाई ने एक बहुत गंदा और वल्गर गाना भी बनाया कि उसमें उसने जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज किया, और उसने कहा कि जी मल्टीपल वाइफ्स थी, 30 मर्दों की ताकत थी और हम बिस्तरी की। तो ये कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं है जो आप ये पॉइंट मार रहे हो, और आप फिर कहते हो कि जी लौंडियां रखी और 40 लौंडियां थी और 13 बीवियां थी, हम बिस्तरी करते थे और आयशा छोटी बच्ची थी। इससे आप कहीं से भी इस्लाम को गलत साबित नहीं कर सकते। सही अच्छा कैसे इससे साबित सच्चा कर साबित सकते हैं? होता आपका नबी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहूया अलैहिस्सलाम की मल्टीपल वाइफ्स थी। तो आपका ये पॉइंट यहाँ पे फ्लॉ हो जाता है, टूट जाता हमने है। उनका सर अचार डालना है भाई, तो हमने यहया अलैहिस्सलाम हाँ का अचार डालना है, हमने तो नबी की बात करनी है ना। तो सिस्टर जो पहला वाला नबी आया उसका भी तो देखना है ना। भाई मेरी बात सुनो। किसने कहा नबी आया? वो तो तुम्हारे नबी ने बताया नबी आया था, उसकी इतनी इतनी शादियां हुई थी। आप जब देखें, अगर तो जो ओल्ड टेस्टामेंट है और जो न्यू टेस्टामेंट है या जो अंजील मुकद्दस है, उसके अंदर जो भी रवायात मिलती हैं हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की, डेविड की, सैलमन की, जॉकब की और यहया की, जकरिया की, यूहन्ना की, तो उसकी जो उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उन अंबिया ने भी मल्टीपल वाइफ्स रखी थी और उनके अंदर भी जो है वो खान साहब क्वालिटी। खान साहब खान आप साहब हिंदुस्तान में पैदा हुए थे या अरब के किसी मुआशरे में पैदा हुए थे? अच्छा खान साहब एक बात पाकिस्तान में बताओ। पैदा हुआ था। मैंने खान हम्म। खान एक बात बताओ, कभी मैंने मल्टीपल वाइफ्स के ऊपर कभी मैंने कोई स्ट्रीम की है? आप लोग जो पिछले 9 महीने से जो मल्टीपल स्ट्रीम कर रहे हैं, उसके अंदर मैंने आप लोग सिर्फ मल्टीपल लौंडी खान साहब लौंडी उम्मे क्या आयशा। मैंने मल्टीपल हाँ मेरे सवाल का पहले जवाब दो, क्या मैंने मल्टीपल शादी के ऊपर कभी स्ट्रीम की है? वो आपका जो दूसरा पाकिस्तानी भाई दोस्त है, उसने गंदा गाना तो सर बनाया ना, उसने तो मैं मेरी बात कर रहा हूँ, क्या मैंने मल्टीपल शादी के ऊपर कभी स्ट्रीम की है? आप मेरे ख्याल से पहले पॉलीगमी पे आप पहले लाइव स्ट्रीम कर चुकी हैं मेरे ख्याल से पहले। सर, सर मेरे को वो स्ट्रीम का हवाला दे दो जहां पे मैंने मल्टीपल शादी के ऊपर स्ट्रीम की हो, उस पर मेरे ऐतराज किया हो। मेरे लिए ये कोई बड़ा पॉइंट है ही नहीं, ठीक है? इस वजह से नहीं, आप एडम की मल्टीपल लाइव स्ट्रीम शादी के ऊपर में, मैंने सॉरी, कोई स्ट्रीम नहीं की। आप एडम की स्ट्रीम मेरा में गए थे, एडम ने किया था, सॉरी। हाँ, वो एडम ने भी शायद मेरे ख्याल से, मेरे को नहीं मालूम किया है नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया हुआ है, क्योंकि मेरे लिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है। मेरे लिए ये मसला है कि आपके नबी शादी के नाम पे पीडोफिलिया कर रहे थे। आपके नबी ये कहाँ से शादी साबित के होगा? नाम पे यानी अपनी ठरक को पूरी करने के लिए जैद की शादी तुड़वा के खुद कर ली। मुझे इससे प्रॉब्लम है। तो अपनी वाइफ के साथ भी सेक्स करेगा तो आपके माड़ा, तो क्या नबी आप हमसाई की बीवी हाँ के साथ सेक्स करेगा? नाउजुबिल्लाह। क्या तो बीवी क्या आ कहाँ से रही है, ये भी तो भाई देखो, तो उसकी बीवी एज क्या करना है, है ये तो भी तो नॉर्मल देखो। बीवी करो ना। बच्ची बीवी करना है नॉर्मल बीवी करो, बच्ची के साथ क्यों शादी कर रहे हो? उस्ट आज खुद से जो है 1400 55 साल आज का से है 14 आज से और आप 9 1400 साल साल की पहले बच्ची के औरत साथ को 9 साल की उम्र में शादी के नाम मेंस्ट्रुएशन आना शुरू एक हो मिनट जाता था। खान आज खान से नहीं 14 आता खान था। खान आपको एक कैसे मिनट पता? एक मिनट एक आप मिनट मेडिकल डॉक्टर हैं? हाँ एक मिनट खान एक मिनट, क्या पॉइंट बोल रहे हो आप? हमने बोला कि आज से 1400 साल पहले 9 साल की लड़की को मेंस्ट्रुएशन आता था। अच्छा आप खान देख के आए थे? कभी नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट हम्म। एक मिनट, कभी आपने आज की तारीख में भी कुछ बच्चों को जल्दी से मेंस्ट्रुएशन आ जाता है, ठीक है? जी आ जाता है। मेंस्ट्रुएशन आने से हाँ, 2 चीज़, पहले तो आयशा का आप साबित आपको करना पड़ेगा कि उसको मेंस्ट्रुएशन आ गया था। लेकिन मेरा पॉइंट मेंस्ट्रुएशन के ऊपर है ही नहीं। मेंस्ट्रुएशन अगर आपको जल्दी भी आ जाता है किसी बच्ची को, क्या वो बच्ची जिसको मेंस्ट्रुएशन आ गया है 9 साल में या 10 साल में, क्या वो शादी के लायक होती है? शादी यानी एक डिसीजन लेना। शादी जो है ये इंसान का बहुत बड़ा ज़िंदगी का इवेंट होता है।
उसको फैसला लेना होता है। एक बच्ची जिसको 9 साल में या 10 साल में या 11 साल में मेंस्ट्रुएशन अगर स्टार्ट हो भी जाए, तो क्या वो फैसला ले सकती है कि मेरे लिए कौन-सा इंसान जो है मेरी लाइफ पार्टनर बनने के काबिल होगा? एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, क्या वो अभी फिज़िकली इतनी डेवलप हो चुकी है कि वो शादी के बाद एक तो मेंटल डेवलपमेंट उसका, मेंटली मैच्योर कि वो फैसला ले सके इतना बड़ा अपनी ज़िंदगी का। सेकंडली, कि क्या उसकी बॉडी इतनी फिज़िकली डेवलप हो चुकी है कि वो सेक्स को भी झेले और उस सेक्स में अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो पूरा 9 महीना प्रेगनेंसी का सेफली निकाल कर उसके बाद उसको डिलीवरी भी करना है बच्चे की। क्या वो रेडी हो जाती है? मैं इस पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखता हूँ। हालाँकि मैं आपको यहाँ पे साबित कर दूँगा कि आयशा जो है ना मेंटली मैच्योर थी, ना फिज़िकली मैच्योर होने की उसकी कोई सबूत मिलता है। वो वैसी ही बच्ची थी, जैसे आज की तारीख में 9 साल की बच्ची होती है। अगर मैं ये साबित कर दूँ खान कि आयशा वैसी ही बच्ची थी, जैसे 9 साल की बच्चियाँ होती है, क्या इस्लाम छोड़ोगे आज? जी खान साहब। देख जी, साहिल भाई जो आपने जो भी सारा बात किया ना, उससे हुँ। ये है कि जो आप एग्नोस्टिक या आप जो उसको बोलते हैं ना सर कि आप उस एग्नोस्टिक छोड़ देना ऑब्जेक्टिव सर। परसी मैंने अभी जो सोसाइटी बात का जो की है ऑब्जेक्टिव भी खान साहब, मैंने जो अभी बात की है, वो मैंने सही कही है या गलत कही है? क्या एक 9 साल की बच्ची जिसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी हो जाए, क्या वो अपनी शादी का फैसला लेने उतनी उसकी मेंटल मैच्योरिटी आ जाती है? क्या वो सेक्स, डिलीवरी 9 मंथ प्रेगनेंसी और उसके बाद बच्चे की डिलीवरी, क्या इसके लिए वो फिज़िकली जी, डेवलप जी। हो जाती है? जी, मैं अब उसका जवाब देता हूँ। जो आपने बोला हाँ। कि वो मेंटली तौर पे मैच्योर नहीं थी, तो उसका मैं आपको जो है उसका मैं आपको जवाब देता हूँ कि मैं पहले सहाबा आपसे पूछ रहा हूँ यार, पहले जी, जी, इसका जी, जी। एग्री करते जी, हो या नहीं एग्री करते हो वो तो बताओ, फिर आयशा के ऊपर आएँगे। जी, मैं इससे एग्री नहीं करता क्योंकि सहाबा ने फरमाया कि हमने थैंक यू। आधा दीन उम्मे क्या? आयशा से सीखा। भाई, तो आपका ये गलत हो गया। भाई मैं अभी आयशा के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। जी, मैं सिर्फ़ आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि क्या आपने 9 साल की बच्ची जिसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी हो जाए और वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, क्या जी, वो ज़िंदगी का जो फ़ैसला है, शादी वाला एक सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट, क्या वो इतनी मैच्योर हो जाती है कि वो ये फ़ैसला ले सके? तुम तुम्हारा अबू बकर से पूछो ना, उसके वालिद से पूछो ना, उसका वालिद का वली था यार ना, तो मैं इस्लामी आयशा की शरिया में बात वली का नहीं हुक्म कर है। रहा हूँ खान। इस्लाम एक तो बात नहीं सुनता मैं साहिल आपसे भाई। इन जनरल पूछ रहा हूँ कि क्या एक 9 साल की, 10 साल की, 11 साल की बच्ची जिसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी हो जाए, आयशा पे तो हम आएँगे, मैं आयशा की अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप पढ़े-लिखे इंसान हैं, एक 9 साल की बच्ची, एक 10 साल की बच्ची, एक 11 साल की बच्ची, हो सकता है पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है वो, क्या वो इतनी मैच्योर हो चुकी होती है कि अपनी लाइफ का इतना बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट का फैसला वो खुद ले सके? हेलो? जी सर। जी, आपका थोड़ा इंटरनेट कमज़ोर है, थोड़ा आपका आवाज़ कट गया था। नहीं नहीं बराबर आ सर रही है मेरे आवाज। इंटरनेट में नहीं, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है। मीनवाइल हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब जो है, वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि मोमिन हज़रात को ऐसा लगता है कि अम्मी आयशा जो है वो आज की कतरीना कैफ या फिर मियाँ खलीफा या सनी लियोनी की तरह हो जाती थी, स तभी 9 आप साल की सब्जेक्ट लड़कियाँ। देखो भाई, आप अग्नेस्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। इधर यूरोप में कई लड़कियाँ हमने देखा, इधर यार जर्मनी में जो 12 साल अच्छा का खान, चुप चुप प्रेग्नेंट चुप हुआ, रुक जाओ 11 साल की साहिल, बस लड़की एक प्रेग्नेंट छोटा सा हुआ, मैंने जवाब देना है, तो छोटा सा। ये कोई आप कोई लॉजिक बात नहीं कर रहा। इधर अच्छा यूरोप खान मैं में मेरे बताती हूँ सवाल आपको का एक, आपने जवाब साहिल एक नहीं छोटा सा दिया, पॉइंट रख क्या दूं। 9 हाँ, यूरोप रखो में फिर मैं अपनी बात यूरोप करके में फिर कई कहूँगा। हज़ारों भाई लड़कियाँ रुक खान एक जाओ 2 मिनट रुको, 11-12 प्लीज, साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो चुका है। खान, अल्हम्दुलिल्लाह, खान और रुक जाओ, 1 अल्हम्दुलिल्लाह। मिनट रुको। 1 मिनट रुको, मैं अभी म्यूट आपको कर दो रोक रहा उसको। था लेकिन आप रुक नहीं रहे थे। थोड़ा रुको, उस पे भी बात करेंगे। जी, इसने जी पहले बोला उस, अपना वैसे तो हमें पता है कि इसका जब शादी आपने दे दी एक बच्ची से शादी करने की इजाज़त, पीरियड्स आए ना आए, उसकी मेंटल ग्रोथ स्ट्रांग हो ना हो, डज नॉट मैटर, लेकिन इनका एक पॉइंट का जवाब मैं दे दूं, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं, और ये पूरी वर्ल्ड में
तब के ज़माने में भी और अब के ज़माने में भी सिर्फ 1% गर्ल्स को होती थी। तो उस ज़माने में लड़कियाँ जवान होती थी, साइंटिफिकली भी, हर तरह से हिस्टोरिकली भी ये रॉन्ग है। हाँ, आगे बोलो अब, बस यही कहना था मैंने। अच्छा, नहीं थैंक आयशा यू, मोमिना आपने थी, पॉइंट दिया। आयशा मोमिना थी। रुक जाओ खान। खान, मेरे सवाल का पहले जवाब तो दे दे भाई। मेरे सवाल का आपने जवाब अभी तक नहीं दिया है कि क्या 9 साल, 10 साल, 11 साल की लड़की जिसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो भी गया है, क्या वो लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन कि मुझे इस फलाने शख्स के से शादी करना है, ये मेरी लाइफ के लिए अच्छा होगा, बेस्ट होगा, क्या वो मेंटली मैच्योर हो जाती है कि वो इतना बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ का ले? प्लीज आंसर इसका करो। जी भाई, वो मैच्योर हो जाता है और उसका बाप से पूछा, उसका बाप वली था और दोनों मैच्योर उसका हो बेटी जाती से भी है पूछा, मैं हो जाता है खान। अल्हम्दुलिल्लाह। उसका बेटी भी मैच्योर था, बेटी से पूछा नौ बेटी बाप, ये मेरे साथ गेम नहीं करना। आप ये कह रहे हो कि 9-10 साल की बच्ची मेंटली मैच्योर हो जाती है कि वो अपना जीवन साथी का फैसला खुद ले सके, आप ये कह रहे हो? जी, उस टाइम से ले सकता है। अबे उस टाइम इस टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि क्या 9-10 साल की बच्ची मेंटली तौर पे मैच्योर हो जाती है कि वो इतना बड़ा फैसला ले कि मेरे लिए ये शख्स जो है वो जिंदगी भर का पार्टनर बन सकता है, मैं इसके साथ जिंदगी अच्छे से गुजार सकती हूँ? हाँ, ले सकता है। जी? ले सकता है, ही सेड ले लड़की अपना सकता है। लड़की अपना हाँ? फैसला ले सकता है। लड़की अपना फैसला ले सकता है अपने बाप की मर्जी से। बाप की बाप मर्जी की से? मर्जी से। मतलब खुद तो का फिर अपना फैसला नहीं ले फैसला कहाँ सकती से वो? हो गया उसका ये, अगर उसने एक बाप की मिनट, मर्जी मतलब शादी कर खुद ली? का फैसला नहीं ले सकती वो? यार आप लोग देखो, तुम लोग एग्नोस्टिक है, इस्लामी शरिया से बात करो। खान, क्या वो खुद का फैसला ले सकती है या नहीं ले सकती है, मेरा सवाल वही है, आपने इसका जवाब नहीं दिया है। जी साहिल भाई, हाँ वो ले सकती है अपनी बाप की मर्जी से। नहीं, अबे बाप की मर्जी कहां से आ गई बे बीच में? वो तो, इंडिविजुअली ले सकती है या नहीं ले सकती है? तो रसूल अल्लाह ने पहले अबू बकर से पूछा तो मिल बेटी दिया। अभी मैं अपने सवाल को, ताकि डायरेक्ट मेरे को जवाब मिले, क्या इंडिविजुअली एक लड़की फैसला ले सकती है खान साहब? जी ले सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिविजुअली ले प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अब्बू आ चुके हैं, हमारे दिलों की जान, हमारी शान, हमारी आंखों के नूर, इस जग के तारे सितारे, ऐसी इनकी पर्सनालिटी है कि अल्फाज कम पड़ जाते हैं, इतनी प्यारी हस्ती हमारे साथ जुड़ चुकी है। फर्सी सलाम के साथ इनका इस्तकबाल करते हैं। एडम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। एडम साहब की आवाज नहीं आ रही है या भाई मेरा इंटरनेट चले मेरी गया? आवाज नहीं आ रही? अरे भाई आ आ गई, सलामुल आ मुता गई। किया यार, सलामुल मुता ब्रदर, सलामुल मुता। वेलकम एडम साहब, क्या हाल चाल आपके? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। वो भाई इतना सही जवाब दे रहे हैं सर, आप समझ नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई आप लोगों को पता नहीं है, हमने शरा के मुताबिक चलना है। सर जाने देना उनको शरा के मुताबिक, बाप की मर्जी से हाँ। ही सिर्फ जाने नहीं देना नहीं, उनको यार। मैं इस्लाम और शराह पे गया ही नहीं ना, मुझे लगा ये कह रहे हैं कि मैं नेदरलैंड में रहता हूँ, तो मेरे को लगा पढ़े लिखे होंगे। पहले इनका माइंड टेस्ट करते हैं, शराह और अपना क्या कहते हैं, सर आपका इस्लाम क्या में तो ख्याल आप ही है, जाएंगे। आपका ख्याल हाँ। है एक मुसलमान चाहे नीदरलैंड में रहता हो चाहे मार्स में रहता हो, वो दिमाग चलाएगा? वो बार बार कह रहा है यार शरा के मुताबिक, शरा के मुताबिक, शरा के मुताबिक। नहीं सर तो वो फिर अपना इसने फिर ये भी बोला, एडम साहब, फिर जो असल टॉपिक था उसमें इसने हमको कंफर्म किया ना कि इसको भी शर्म आएगी कि इसकी जो बीवी है उसको अगर माँ बना दिया जाए, तो ये कहा कि इसको भी शर्म आएगी उससे नजरें मिलाने। तो यहाँ तो उसने दिमाग का इस्तेमाल किया था एडम साहब, तो इसी वजह से मेरे को लगा कि शायद दूसरी जगह पे भी दिमाग का इस्तेमाल करता हो। सर कैसे करेगा सर? वो उसको शर्म आएगी, वो उसको पर्सनली आ रही है ना। असल में मुद्दा तो ये है ना। अ, तो एट द एंड ऑफ द डे उसने तो बोला यार शरा के मुताबिक बाप करेगा। आप लोग तो इग्नोस्टिक हो, आप लोगों को क्या पता हो लेकिन ये शरा किसे कहते हैं। लेकिन जब इंडिविजुअल जब पे भी मियाँ तो इसने कंफर्म किया ना खान साहब, जब इंडिविजुअल जब पे मियाँ आपने कंफर्म किया है नहीं किया?
माड़ा जब मियाँ बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी? और फिर हाँ हाँ किस वो चीज का शर्म? वहां पे फिर चलेंगे किस चीज मियाँ का बीवी शर्म? राजी पे, मियाँ फिर बीवी किस राजी चीज पे। का फिर किस चीज का शर्म माड़ा? किस चीज का शर्म करता है? खान खान फालतूगिरी नहीं है अभी। आ रहा जा रहा, नॉर्मल बात करो ना, क्या हो गया अभी? फंस रहे हो तो ये कौन सा कार्ड अभी खेल रहे हो? तुम्हारे रसूल के पास आयत कार्ड था, तुम्हारे मोमिनों के पास विक्टिम कार्ड था, तुम ये भागने वाला कार्ड क्यों खेल रहे हो? आराम से अच्छे से बात करो जैसा पहले कर रहे थे, अच्छे से करो ना प्यारे भाई। जी खान साहब, आप ये मानते हैं कि इंडिविजुअली वो फैसला ले सकती है? नहीं ले सकती। अगर अगर आपका जो एग्नोस्टिक या आपका जो इल्यूमिनाटी एजेंट जो यार इल्यूमिनाटी रिलीजन है उसके हिसाब से एग्नोस्टिक शायद ले सकता है। इल्यूमिनाटी छोड़ देना भाई खान साहब। इल्यूमिनाटी ये इल्यूमिनाटी और वो एग्नोस्टिक, इसको सब साइड में रखो। मैं और इस्लाम को साइड में रखो। मैं आपका व्यू पूछ रहा हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा हूं कि क्या एक 9 साल की बच्ची जिसको पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो चुके हैं, क्या क्या वो इंडिविजुअली मैच्योर हो जाती है कि वो फैसला ले सके कि कौन मेरा लाइफ पार्टनर होगा, मुझे इसके साथ जिंदगी गुजारना है, ये मेरे लिए बेहतर होगा? जी जी, जैसे यहाँ पे यूरोप में 12 साल का लड़की खुद प्रेग्नेंट हो जाता है तो आयशा भी अपना फैसला खुद ले सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, एक मिनट अच्छा खान, साहिल वो ये सीधा 12 जवाब नहीं साल है। में, साहिल ये हाँ सीधा नहीं, लेकिन वो जवाब नहीं 12 आपने। साल में अगर प्रेग्नेंट हो रही है तो वो सही काम हुआ उसके साथ या गलत हुआ? इसका जवाब भी ले लेना एडम साहब प्लीज। नहीं सीधा बिल्कुल, जवाब नहीं देगा। यूरोप में ओके जितना भी लड़की प्रेग्नेंट हुआ सही काम कर रहा है। ओके सही हो गया। और जब वो प्रेग्नेंट हुआ, जो सही काम कर रहा है वो बगैर शादी के प्रेग्नेंट हुआ, राइट? अब तो अब तो वो सही तुम्हारा काम किस कर रहा है। अब तुम्हारा मसीहत में अगर शादी नहीं है तो हमारा कसूर तो नहीं है ना माड़ा? हाँ लेकिन बेसिकली जिसको आपने सही काम कहा है, उस सही काम में उसने शादी नहीं किया, राइट? क्योंकि जितनी भी 12 साल की बच्चियां प्रेग्नेंट हुई हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत रेयर इंसिडेंट्स हैं, और ऐसा हो जाता है क्योंकि ये जो है बाज दफा ये जो सही अपने रिलीजियस सर्कल में नहीं होती, या वो एथियस एग्नोस्टिक्स होती हैं, तो उनको शादी की जरूरत नहीं है। तो आपने कहा वो सही हुई हैं, आप मानते हैं इस बात को, राइट? जी, और आपका जो हमारा जो इधर यूरोप में यहाँ पे चलें जी, कल्चर नहीं बेहतरीन है हो गया। शादी का, सो क्योंकि अब यूरोप में चर्च शादी का में कल्चर नहीं है। अच्छा, ये आपने चर्च ये नया आपने चीज निकाली है कि यूरोप में शादी का मैं कल्चर नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी से पूछा अच्छा था बात सुने जी, खान साहब। मैंने म्यूनिसिपैलिटी से पूछा था 3% म्यूनिसिपैलिटी को गोली मारे, आपको तो हमका पता नहीं है, तो मुझे पता लग चुका है। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि 12 साल की बच्ची जो प्रेग्नेंट हुई थी, वो अपने उसी स्कूल कॉलेज के किसी लड़के से प्रेग्नेंट हुई थी ना? जो ज़्यादातर केस है उसके अंदर तो अपने जो उसके जो दोस्त वगैरह होते हैं उसके साथ ही प्रेग्नेंट हुआ था। हाँ, स्कूल कॉलेज के लड़कों के साथ। बेहतरीन हो जी, गया। जी बिल्कुल। अच्छा बेहतरीन। अच्छा बात ये है कि अगर आपने कोई ऐसा इंसिडेंट मुझे दिखा सकते हैं यूरोप का, जहां पे 12 साल की बच्ची को 50 साल नहीं 60 साल के बाबे ने डिंगी डिंगी किया हो और वो प्रेग्नेंट हुई हो, और वो बाबा आजाद फिर रहा हो, जेल में ना हो? कोई ऐसा इंसिडेंट दिखा सकते हैं आप मुझे? अ, इस अ, इसका मेरे पास तो अभी कोई डाटा नहीं है लेकिन बहुत नहीं नहीं, ये बहुत क़यामत रेयर के आखिरी केसेज़ है, दिन तक का बहुत टाइम रेयर देता हूँ केसेज़ है, आपको। नहीं नहीं, बहुत रेयर केसेज़ है। मैं आपको क़यामत के आखिरी दिन का टाइम देता हूँ जी, कुछ केसेज़ कि हैं लेकिन आप, बहुत रेयर है। नहीं जी, कुछ नहीं, केसेज़ मेरा बच्चा ऐसे हवाई हवाई फायर ना खेल, ठीक है? जहां तक बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है। हवाई फायर ना यहाँ पे मेरे साथ खेल, ठीक है? यहाँ पे अब बाप आ चुका हुआ है। ओके, वापस चलते हैं। रेयर केस ये है कि 12-14 साल की बच्ची अपने ही स्कूल फेलो के साथ सेक्स करके प्रेग्नेंट हो जाए। दिस इज अ रेयर केस। लेकिन तुम मुझे ये केस नहीं दिखा सकते कि 12-14 साल की बच्ची 60 साल के बाबे से प्रेग्नेंट हो गई और वो बाबा जो है वो आजाद फिर रहा है, जेल में नहीं है। नंबर वन, बिकॉज दैट इज कॉल्ड पेडोफिलिया। इट इज कॉल्ड पेडोफिलिया। और पेडोफिलिया तमाम यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसी वजह से खान, तुम्हारे जैसे लोग जब वहां जाते हैं तो उनको लोग पकड़ के सरेआम छित्तर लगाते हैं। ट्विटर के ऊपर अभी रिसेंट पोस्ट आई हुई है, तुम्हारे जैसा एक आसिफ नामी पाकिस्तानी, उसने 13 साल बच्ची को मोलेस्ट करने की कोशिश की और यूरोपियंस ने पकड़ के उसे सरे रोड के ऊपर उसका मुंह गंदे पानी के अंदर डाला हुआ है। ये ट्विटर के ऊपर पड़ा हुआ, हम यहां पे दिखा नहीं सकते यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से,
क्योंकि तुम्हारी गंदी जहनियत के लोग जो इस बेगैरत शख्स को नबी मानते हैं, जिसने 9 साल की बच्ची के साथ 53 साल की उम्र में सेक्स किया, और उसको तुम यहां पे जस्टिफाई कर रहे हो कि यूरोप में कुछ बच्चियां 0.001% अर्ली एज में प्रेग्नेंट हो जाती हैं बिकॉज उनके मां बाप की तालीम और तरबियत सही नहीं होती। उनको एग्जाम्पल लेके तुम जस्टिफाई कर रहे हो इस बेगैरत शख्स को। नाउ आई मेड माई केस। साहिल साहब कंटिन्यू कीजिए। तो पाकिस्तानी भाई आप इतना ऊंचा चीख 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 के क्यों बोल रहा है इतना? बाप हो और बाप चीख के समझाता है जब बच्चे आराम से ना समझे, क्योंकि तुम मेरे सामने चंड मार के नहीं समझा सकता। ठीक है, मैं इसीलिए इज्जत से बात कर रहा था पहले, लेकिन आपको इज्जत रास नहीं आई थी, आप झूठ बोलना शुरू हो गए थे। और जब झूठ बोलते हैं ना बाप के सामने, तो बाप को पता लग जाता है, नस नस से वाकिफ होता है वो अपनी औलाद के। तो जब वो झूठ बोलता है ना बच्चा, तो फिर बाप को आवाज ऊंची करनी पड़ती है ताकि बच्चे को समझ लगे कि उसकी औकात क्या है। ठीक है मेरे बच्चे। तो वंस अगेन यहाँ पे जो चीज हो रही थी वो ये हो रही थी कि पेडोफिलिया केस है। दूसरी बात अब आप करें मेरे साथ, पेडोफिलिया कि कैसे हो यार गया? हमारे छोड़ नबी दे, ने तो कैसे हो गया? निकाह वो किया साबित ना। हो गया है, वो साबित हो गया। अब उम्मुल आयशा से निकाह किया था ना। बेहतरीन। अब आप निकाह के ऊपर बात करते हैं मेरे साथ। अच्छा, जी। आपने भी बोला था कि इस्लामिक शरा के मुताबिक अगर बाप ने इजाजत दे दी है तो ये जायज है, करेक्ट? जी जायज है। बेहतरीन हो गया। तो ये आ गया अब इस्लामिक शरा। अब आप मुझे ये जी। बता रहे हैं कि इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि एक बाप अपनी बच्ची को किसी भी खूंटी से क्यों ना बांध दे, करेक्ट? आपका ये बात लफ्ज नहीं समझ लगा, खोटी से क्या बांध करता है? गाय भैंस को जब हम लेके जाते हैं, गाय भैंस को जी। खूंटी होती है, जमीन में हमने किला ठोका होता है। ठीक है, तो गाय भैंस को जब अच्छा हमने कहीं बांधना होता है तो उस किले से बांध देते हैं, उसे कहते हैं खूंटी से बांधना। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो बात यह है कि आप मुझे ये फरमा रहे हैं कि एक बाप अपनी बच्ची को किसी भी खूंटी के साथ बांध सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, करेक्ट? वो तो जाहिर सी बात है ना, जब बाप अपनी बेटी से पूछेगा तो उसको टाइम तो देगा ना। नहीं नहीं, एक सेकंड, पूछेगा पूछेगा ये शरीयत में नहीं आप मुझे दिखा सकते, क्योंकि आपने बार बार बात की है शरा की। ठीक है, अगर आप मुझसे शरा की बात करते हैं तो मैं आपको इस चीज के लड़की ऊपर का भी वली सुन बाप ही ले, होता है ना, लड़की का सुन ले वली मेरा बाप और बच्चा। भाई होता है। हाँ। बेहतरीन। तो इसका मतलब है कि बाप अपनी बेटी को किसी भी खूंटी के साथ बांध सकता है, बेटी उसमें उफ भी नहीं कर सकती, करेक्ट? जी, और अगर बाप मर गया तो उसका भाई या उसका मामा या बाप चाचा मर गया या तो उसका भाई या उसका दादा। बेहतरीन। तो जी। आपका इस्लाम इतना बेगैरत दीन है कि बच्ची से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है आपको। एक बाप अपनी बेटी को बेच सकता है, मैं से बेचना का लफ्ज इसलिए यूज करूंगा यहां पे, कि किसी भी मालदार बुड्ढे के साथ या किसी भी मालदार या किसी भी असर रसूख वाले बुड्ढे के साथ वो अपनी बच्ची की खूंटी बांध सकता है और बच्ची उफ भी नहीं कर सकती। सर, ये बेगैरती सिर्फ आपके दीन में पाई जाती है, किसी और दीन में मा- नहीं पाई जाती। हमारा ये कुछ कबायली इलाका जात में होता था पहले, सवात कखान में, ये भी अब बंद हो चुका है। सर, बंद हो गया हो या ना हो गया हो भाई, आपके दीन की आपने शरिया की बात की है मेरे साथ। कबायली इलाकों में होता है नहीं होता मुझे उससे परवाह नहीं है। तो हालांकि आज भी जिस होता है कबायली इलाकों में। कबायली इलाकों को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं। ठीक है, वहां पे मैंने काम किए मैं बड़े लोगों के लिए, तो कबायली इलाकों को भी मैं जानता हूं, और कबायली इलाकों में आज भी होता है। और ये मेरी से बात ना करो, कबायली इलाकों में अगर बेटी कह दे कि मुझे इस बच्चे से प्यार है, वो उस बच्चे से शादी नहीं करेंगे, उस बेटी की किसी और से भी कर देंगे, उससे नहीं करेंगे। कबायलियों, जो तुम कबायलियों की बात कर रहे हो, उनके दिमाग के ऊपर इतना सरिया है कुत्ती के बच्चों के ऊपर, कि अगर घर की बेटी कह दे कि मुझे मोहल्ले में फलाने बंदे से प्यार है, मेरी शादी उससे कर दो, वो दुनिया में उससे नहीं करेंगे, बाकी जिससे मर्जी करा देंगे। ये कबायलियों की ऑनर है कि हमारी बेटी ने क्या कैसे दिया कि उससे शादी करनी है। तुम मुझसे किस हिसाब से बात कर रहे हो कबायलियों की? तुम्हें कबायलियों का पता क्या है? तुम तो नीदरलैंड में रहते हो, तुमने देखा कब है? तुम रहे कहां उन लोगों के पास? कबायली अगर ज्यादा बच्ची ने लेफ्ट राइट किया तो बच्ची का सर तन से जुदा कर देंगे। ऑनर किलिंग सबसे ज्यादा कबायलियों में ही है। बच्ची बोल ही नहीं सकती है, तुम मेरी बात करो कबायलियों में आजकल ये है। कहां से पैदा हुए हो, कौन से कबीलियों में कबायलियों में रहते हो? सो डोंट डोंट टॉक। मैंने क्या कहा था? बाप से
झूठ नहीं बोलना, बाप का लहजा ऊपर चला जाता है, क्योंकि जब मैं झूठ सुनता हूं ना मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो मुझे झूठ नहीं मेरे सामने चलाना। वापस आ जाओ बच्चे। शरा तो शरीफ में तुमको निकाह से मसला है, तुमको किस चीज से मसला है? निकाह से मसला। अबे साले, जो मैं बातें बता रहा हूं तो सुन ही नहीं, समझ नहीं लग रही? बच्ची को गाय भैंस की तरह खूंटी से बांध देते हो तुम लोग, तो और तुम शरा शरीयत कह रहे हो। ऐसे घटिया दीन में बैठे क्यों हुए हो? दीन ही नहीं है। जिस दिन में घर की बेटी और गाय भैंस एक बराबर हो जाए, उस दीन में क्या रखना है? कल्ट है। बेटियां बेचते हो तुम लोग। बेटियों के व्यापारी हो तुम लोग, जैसे तुम्हारा नबी था बेटियों का व्यापारी। उसने अपने बेटे से उसकी बीवी का तलाक करवाया खुद शादी करने के लिए, और अल्लाह ने कुरान में नाज़िल कर दिया कि हाँ, आज जैद को अपनी बीवी की जरूरत नहीं है, लिहाजा मोहम्मद अब तू कर ले उससे शादी। आयत तो ये चल रही है सामने। तो ये तो बहुत एक रेयर केस है ना। तो ये तो रेयर केस है, ये रेयर केस नहीं है। इसके आगे लिखा हुआ है, ताकि किसी भी बाप को अपने बेटे की बीवी से शादी करने में शर्म ना आए। आयत पूरी पढ़। रेयर केस कैसे है? अगर इतना रेयर केस था तो मोहम्मद को करने की जरूरत नहीं थी। मोहम्मद उसको कॉमन कर रहा है कि तुम अगर अपने बेटे की बीवी की तरफ नजर उठा के देख लो और तुम्हारी ठड़क जाग जाए तो अपने बेटे से उस अपनी बीवी की तलाक दिलवा के उसे शादी कर सकते हो। तुम लोगों में बहुएं इज्जत में है ही नहीं। तुम लोगों के घरों में तुम्हारी बहुओं की इज्जत ही नहीं है। बाप जब मर्जी अपनी बहू की तरफ देख के ठड़क झाड़ ले और बेटे को तलाक दे, मैंने इससे सेक्स करना है। अल्लाह कुरान में कह रहा है ताकि किसी भी बाप को बाद में तकलीफ ना हो ये काम करने में। तो ये तो केबल टीवी का फहाशी फैला हुआ है ना, वरना केबल टीवी, अबे साले केबल टीवी से तेरे नबी ने फांसी पिलाई है। हुआ है तुम्हारा, तेरे नबी ने गंदी पिलाई है। तेरे हिंदुस्तान का केबल टीवी ने गंदगी फैलाया हुआ है। हिंदुस्तान के केबल टीवी ने जो गंदगी फैलाई है, उससे पहले, उससे 1400 साल पहले तेरे नबी ने गंदगी फैलाई है। केबल टीवी को बुरे कहने वाली कौम, अपने नबी की औकात तो देखो। नबी के ऊपर तुम फिल्म नहीं बना सकते, क्योंकि जिस दिन फिल्म बनाई वो ओवर 18 की फिल्म बन जाएगी। नबी की जिंदगी पढ़ो तो सही। हमारा नबी 18 प्लस की जिंदगी है सारी। हमारा बेस्ट नबी है। 100 बुक्स में उसका 100 इंसान में टॉप नंबर पे है। 100 इन्फ्लुएंशियल में 100 इन्फ्लुएंशियल। सुन खान, ओए खान डंगर सुन, 2-3 चीजों को इकट्ठा नहीं लेके आना। 100 इन्फ्लुएंशियल चीजों में जहां पे तेरे नबी का नाम लिखा है, वहीं पे हिटलर का नाम भी लिखा है। हाँ, हिटलर से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था गंदगी के अंदर। बिल्कुल। और बोल, अगला टॉपिक दे। तो उसी बुक में हिटलर से ऊपर है मोहम्मद का नाम। माशाल्लाह, हिटलर से ज्यादा गंदा इंसान था। मैं भी मानता हूं ये बात। आगे चल। ओए पंजाबी में तो हिटलर का बात ही नहीं किया। तो उसी 100 इन्फ्लुएंशियल का जो नाम लिया ना तूने, उन 100 इन्फ्लुएंशियल बंदों में हिटलर का नाम भी है। मोहम्मद उस हिटलर से ऊपर है। तो वो तो जो पहले नंबर पे हजरत मोहम्मद पाक डंगर के बच्चे, यही बता रहा हूं तुझे कि इन्फ्लुएंशियल पर्सन का ये मतलब नहीं होता कि वो अच्छाई में इन्फ्लुएंशियल है या बुराई में इन्फ्लुएंशियल है। वो सिर्फ इन्फ्लुएंशियल है। इसीलिए 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल में हिटलर का नाम भी है, क्योंकि हिटलर भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन था और मोहम्मद हिटलर से ऊपर है इन्फ्लुएंस करने में, गंदी चीज के, क्योंकि हिटलर भी गंदी चीज में इन्फ्लुएंस किया था। अगला टॉपिक दे। कहां से आता है मोहम्मद को बचाने के लिए? किसी भी एंगल से तू मोहम्मद को बचा नहीं सकता मेरे सामने। मेरी तो वैसे ही पर्सनल लड़ाई है उसके साथ। जो हमारा जो इजमा उल उम्मत का 100% फैसला है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के मासूम नबी था। और उसको अच्छा, अल्लाह का मासूम नबी था। लो भाई, उम्मत, अच्छा बात सुन, उम्मत का इजमा बड़ा है या अल्लाह का कलाम कुरान बड़ा है? ये बता दे मुझे। उम्मत का, दोबारा से सवाल करता हूं, उम्मत का इजमा बड़ा है या अल्लाह का कलाम बड़ा है? पहले ये बता। सबसे बड़ा अल्लाह है। ला इलाहा सबसे बड़ा अल्लाह है। और सब आगे ना चल, ओए आगे ना चल। सबसे बड़ा अल्लाह है, सबसे बड़ा अल्लाह है अल्लाह। अगर मैं तुझे कुरान में बता दूं कि कुरान कह रहा है मोहम्मद मासूम नहीं है, तो क्या करेगा? अल्लाह इतना बड़ा है कि अपनी एक हाथ की मुट्ठी से अबे यार 2 नंबरी, आगे नहीं चल, आगे नहीं चल, आगे नहीं चल। बहस नहीं कर, गलत बहस नहीं कर। अगर मैं तुझे कुरान से बता दूं कि मोहम्मद मासूम नहीं है, अल्लाह ने कहा तू मासूम नहीं है, फिर
अब कुरान में तो तुम कुछ भी निकाल सकता है। हैं? तुम क्या साबित क्या करना चाहता है? मैं कह रहा हूं कि तू कह रहा है कि उम्मत का इजमा है कि मोहम्मद एक मासूम है, करेक्ट? हाँ, क्योंकि अल्लाह का नबी मासूम होता है। मैं कह रहा हूं कि अगर कुरान से दिखा दूं कि अल्लाह कह रहा है कि मोहम्मद मासूम नहीं है, हाँ, तो दिखाओ ना माड़ा। माड़ा को दिखाता हूं, वही पूछ रहा हूं कि अगर मैं दिखा दूं तो क्या करेगा? उम्मत के इजमा को ऊपर करेगा या कुरान को ऊपर करेगा? देखो पंजाबी, हम कोई आलिम दीन नहीं है। आलम दीन हो या ना हो, मैंने उसकी बात की है, तूने उम्मत का इजमा बताया, शरीयत बताई है, और अब जब मैं बात कर रहा हूं तो तू आलम दीन नहीं है। दो नंबरिया करते हो मेरे साथ, दो नंबरी। तो कुरान में तो लिखा हुआ ना उस्वतुन हसना, उसवातुल हसना लिखा हुआ, मासूम नहीं लिखा हुआ। तो उसका मतलब यही बनता है ना, उसका अच्छाई में मतलब ये नहीं है, मासूम होता है जो गुनाह ना करे। अच्छा इंसान। तो हमारा नहीं, नबी जो ने तो गुनाह ना करे, जो गुनहगार ना हो। तो हमारा नबी अल्हम्दुलिल्लाह कभी गुनाह नहीं किया ना, गुनाह से डन हो पाक गया। था। अगर मैं कुरान से दिखा दूं कि अल्लाह ने कहा नबी तूने गुनाह किया है, तो तो इसको तो साबित कर। ओके। अगर मैं दिखा दूं इस्लाम छोड़ेगा, मोहम्मद को कहेगा जलील गुनहगार था, हम्म, मैं क्यों बोलूंगा? क्योंकि तेरा कुरान कहता है। तो हम्म, अच्छा एक बात बता, सुअर जो पंजाबी है, में सुअर गुस्ताखी सुअर थोड़ी ना खाना, करते। मुझे बात बता, सुअर खाना हराम है? सुअर खाना हराम है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई कहे सुअर खाना हलाल है तो वो गुनहगार होगा कि नहीं? वो गुनहगार आदमी है। डन हो गया। लो भाई ये लो पकड़ो, इसने क्या है कि अगर कोई हराम चीज को हलाल करेगा वो गुनहगार होगा। ये लो पकड़ो जनाब, इनके नबी ने क्या कहा, और अल्लाह उसे कुरान में बोल रहा है, सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 है, ए नबी आप क्यों हराम ठहराते हैं अपने ऊपर वो चीज जो अल्लाह ने हलाल कर दी है? आप चाहते हैं अपनी बीवियों की रजामंदी, रजा जुआई? अल्लाह बहुत माफ करने रहम करने वाला है। बीवियों को ऊपर रखने के लिए मोहम्मद ने अल्लाह की हलाल की भी चीजों को हराम कर दिया। ये नबी है तुम्हारा। सेक्स के लिए अल्लाह की बातें चेंज कर देता था, फिर अल्लाह को ऊपर से फरिश्ता भेजने पड़ता था। मोहम्मद ये क्या कर रहा है? बीवियों की अप्रूवल के लिए, बीवियों के साथ डिंगी डिंगी करने के लिए तू मेरी हराम की भी चीज को हलाल कर रहा है। मोहम्मद क्या हो गया तेरे को? अल्लाह बता रहा है। ये लोग कहते हैं जी मोहम्मद मासूम है। हाँ भाई मासूम, मासूम जान को तेरे अल्लाह ने चपेड़ मारी हुई है यहाँ पे। मासूम जान कहां से हो गया तेरा नबी? तो है पंजाबी बात सुन, यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना कि अल्लाह का नबी अपनी बीवी के साथ सेक्स कर सकता है, तो इसमें क्या मसला है? अबे साले सेक्स की बात नहीं कर रहा, सेक्स के लिए अल्लाह की हराम हलाल चीजों को हराम कर रहा है। क्या मतलब? पढ़ना तो आयत पढ़ाई ही नहीं है, क्या मतलब? अब तू पढ़ भी नहीं सकता, अब कॉम्प्रीहेंशन भी खराब हो गई खाना। तो उसका अगला वाला आयत पढ़। अगला वाला आयत भी पढ़ ले, लेकिन हराम चीज हलाल चीज को हराम किया कि नहीं तेरे नबी ने? ये जो यहाँ पे अल्लाह किस चीज को हराम करार दे रहा है? जिस भी चीज को दे रहा है तेरा अल्लाह कह रहा है मोहम्मद ने हलाल कर दिया हराम को, बीवियों की डिंगी डिंगी के लिए, बीवियों की खुशी के लिए। कितना बगैरत नबी है। उसका पिछला तेरी वाला आयत बीवी तो है, सुन तेरी बीवी है। उसका पिछला वाला आयत निकाल। अब पीछे से सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 से पीछे आयत तेरा प्यो लेके आएगा। आयत नंबर 0 ले आके दे मुझे सूरह तहरीम की पहली आयत है, यहीं से सूरत शुरू हो रही है। तो अगली आयत में क्या लिखा हुआ है? अगली आयत में कुछ नहीं लिखा हुआ है, पढ़ ले। अगली आयत में क्या लिखा हुआ है, ये ले अगली आयत में पढ़ ले, उसका ताल्लुक है इसके साथ। अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपनी किस्मों को खोलने का तरीका मुकर्रर कर दिया। अल्लाह तुम्हारा मददगार है। अल्लाह ताला के कसम तूने जो तोड़ी बनाई है ना उसको तोड़ ले। मैं तुझे कसम तोड़ने का तरीका बताता हूं। आगे कसम खोलने का तरीका बता रहा है कि जो उसने हलाल को हराम किया था ना कसम आके, अल्लाह की कसम आइंदा से ये नहीं, ऐसे नहीं। वो अल्लाह कहता है तूने कैसे हराम कर दिया, तो मैंने हलाल किया था। ले पकड़, मैं तुझे बताता हूं कसम को तोड़ना कैसे है। आगे अल्लाह कसम तोड़ने का तरीका बता रहा है ताकि मोहम्मद को माफ कर सके। ऐसा बगालत नबी है तेरा, हलाल की भी चीज को अल्लाह की हराम करता है। तू कह रहा मासूम है पठान। वो अल्लाह के नबी ने अपनी किसी और बीवी को छोले बेचने वाले पठान, गलती से माँ बोल दिया होगा ना। मां शाह नहीं बोला था उसने, सेक्स किया था गुलाम के साथ।
उसकी बीवी ने कहा था चल दफा हो, मेरे ही बेटे पे सेक्स कर रहा है, मेरे ही गुलाम के साथ, निकल यहाँ से। मोहम्मद ने कहा अच्छा नहीं नहीं, अल्लाह की कसम आइंदा नहीं करूंगा, अल्लाह की कसम आइंदा नहीं करूंगा। उसने उसने ये कसम खाई, अल्लाह ने कहा मैंने हलाल किया अब गुलाम के साथ सेक्स करना, कर तू मोहम्मद, क्या बातें कर रहा है, कर तो जा लोंडी तो जाके हलाल कर है ना, याशी कर। तो लोंडी तो हलाल है ना। लौंडी हलाल है ना, यही बता रहा हूं तुम लोगों को, तुम लोगों का बेगैरत दीन है, कुत्ता दीन है, हरामी दीन है। औरत को तुम लोग कुत्ती समझते हो, कुत्ती। तुम लोग वो नीदरलैंड में जाके नीदरलैंड को बर्बाद कर रहे हो। लानत है नीदरलैंड वालों पे, ऐसे जहनियत वाले बंदे को वहां पे ना लिया हुआ है। वैसे भी तुम लोग पाकिस्तान में सड़क पे छोले बेचते थे रेत में गर्म कर करके, वहां पे इमिग्रेशन करा ली नीदरलैंड में, अब नीदरलैंड को खराब करने गए हुए ऐसी जहनियत रख के। गुलाम हलाल है, छोटी बच्ची का सेक्स करना हलाल है। तुम जैसे बंदों को जब कोई वहां पे पकड़ते हैं, पकड़ के सेंटर में, रोड के सेंटर में छेलते हैं तुम्हें। ट्विटर पे लगी हुई है तुम जैसे लोगों की तस्वीरें और वीडियोस। लानती हो, ऐसे बगैरत नबी को मानते हो तुम लोग। तुम दीन पे बात करो, तुम हम पे पर्सनल अटैक दीन पे ही बात कर रहा हूं, पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, ये हकीकत है तुम लोगों की। तुम पहले पाकिस्तान आए बचने के लिए, पहले रशिया से बचने के लिए पाकिस्तान आए, उसके बाद पाकिस्तान को गालियां देते हो, जिसने तुम लोगों को खिलाया पिलाया छत दी, उसके बाद उसी मुल्क को गालियां देते हो। अब उस मुल्क को गालियां देने के बाद अब इंडिया को गालियां देते हो, और इंडिया के केबल टीवी ने खराब कर दिया। अरे इंडिया के केबल टीवी से तुम लोग पैदा हुए हो सालो, इंडियन ही थे एक जमाने में तुम सारे के सारे, खाना बदोशो, कबाइलियो। देखो देखो तुम लोगों की औकात ये है कि तुम्हारे इलाकों में सड़क से नीचे नहीं उतर सकते। कबाइली इलाकों में सड़क से नीचे उतरे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वहां पे कोई हक ही नहीं होएगा, मरमरा जाओगे। ये इलाके हैं तुम्हारे, हर दूसरे दिन गोलियां चलती रहती हैं। बदमाश हो तुम लोग, क्योंकि नबी ऐसे को मानते हो, पेडोफाइल नबी को। आके बातें करते वहां पे यूरोप में 14 साल की 13 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है। अबे तेरा नबी उस वक्त 53 साल का था, आज के जमाने में करके दिखाता ना, जेल के सकता सारी उम्र। और अगर जेल से बाहर निकला था 20-30 सालों के बाद, तो पता क्या होना था, जिस जगह पे वो रहने जाता ना, उस जगह पे इंटरनेट के ऊपर लिखा हुआ होना था यहां पे पेडोफाइल रहता है। उस इलाके के घरों की कीमतें नीचे गिर जानी थी, क्योंकि इंटरनेट पे आ जाता है इस इलाके में पेडोफाइल रहता है। जिस इलाके में जब आप घर खरीदने जाते हो तो इंटरनेट साइट पे वेरीफाई करते हो लोग कि इस इलाके में लोग कैसे हैं। जैसे इलाके को वेरीफाई करो, वहां पे लिखा क्या, कन्विक्टेड पेडोफाइल रहता है इस इलाके में। घरों की कीमतें गिर जाती है उस इलाके में, क्योंकि कन्विक्टेड पेडोफाइल आलमीन है, आलमीन कन्विक्टेड पेडोफाइल है। जिस इलाके में होता आजकल की दुनिया में, तेरी नीदरलैंड के अंदर, वहां पे घरों की प्राइस गिर जाती, लोग उसके साथ वाले घर में रहना पसंद ना करते, लोग अपना घर बेच के चले जाते। अगर वो किसी सोसाइटी के अंदर होता तो सोसाइटी उसको घर न देती, ओपन एरिया में रहता किसी जगह पे जहां पे सोसाइटी की बाउंड्रीज नहीं होती, उधर रहता, और वहां पे घरों की कीमतें गिर जाती, अपने आप को मुंह छुपाता फिरता। ये है तेरा नबी अगर आज की दुनिया में आ जाता तो। हमारे नबी ने तो तुम्हारा यहूद नसारा को कैसरो किसरा से पनाह भी दिया था, कुछ शर्म कर। कैसरो किसरा से पनाह कब दिया था? अबे साले सबको मदीना से निकाल के एक इलाके में रख के वहां पे एक ही दफा में अटैक करके सबका सरकलम किया था, और उनकी बच्चियों को गुलाम बनाया था, और जिनके बाल आगे हुए थे चूहों के उनको कत्ल किया था। ये है तेरा नबी, कातल नबी, मुंह खोल के हंसता था कि पीछे की जाड़ के दांत नजर आते थे। ये था तेरा नबी। कैसरो किसरा सबको एक ही झटके में उड़ाया था। एक दिन में 700 से 1400 लोग एक झटके में उड़ाए थे। एक औरत हंसना शुरू होगी, जब इतना ज्यादा खून देखते हैं तो बाज दफा औरतें जो है ना, वो अपना जहनी तवाजुन खो बैठती हैं, वो हंसना शुरू हो गई, पागलों की तरह हंसना शुरू हो गई। एक बंदे ने उसे चुप कराने की कोशिश की, 2 औरतों ने उसे चुप कराने की कोशिश की, चुप नहीं करा सके। एक मुसलमान तुम्हारा मोहम्मद का स्वाबी आया, उसका भी सर कलम कर दिया। मोहम्मद ने कहा इसके अंदर, मोहम्मद ने कहा इसके अंदर शैतान आ गया है, मोहम्मद ने कहा इस औरत के अंदर शैतान आ गया है, इसलिए इसको मार देना सही था। तेरी सही हदीसों में लिखा हुआ है। अगर मैं दिखा दूं, अच्छा चल सुन, चैलेंज है, मैं अभी के अभी दोबारा सर्च करके दिखाता हूं। अगर मैं दिखा दूं और ऐसा ही लिखा हुआ सही हदीस मुस्लिम बुखारी की, तो क्या तू अभी के अभी मोहम्मद के मुंह में थूक के इस दीन को छोड़ेगा? चैलेंज रख, मैं अभी दिखाता हूं। रख चैलेंज, रख चैलेंज।
देखो तुम कोई भी गलत चीज इंटरनेट से यार निकाल तू चैलेंज रख रहा है कि उसने इसी तरीके से मारा था एक औरत को जब उसने यहूदियों के किले पे हमला किया था और वो हंस रही थी इतना खून देख के, और वो चुप नहीं करी हंसना। मोहम्मद ने उसको भी कत्ल कराया और कहा इस औरत में शैतान आ गया था। मैं तुझे अभी दिखाता हूं। क्या तू सही बुखारी की किताब से दिखा सकता है? मैं तुझे जहां से कहेगा वहां से दिखाऊंगा। मैं तुझे अभी दाऊद से दिखा देता हूं, सही हदीस से दिखा रहा हूं। ये ले पकड़, ये ले जा, तुझे मैं आज ये भी देता हूं, ये ले पकड़, तेरी ये भी ख्वाहिशें आज पूरी करता हूं। ये देख, और भी बड़ा कुछ दिखाता हूं, डोंट वरी। नो वुमन ऑफ बनु कुरैजा वाज किल्ड एक्सेप्ट वन, शी वाज विद मी talking and laughing on her back belly extremely while the messenger of Allah was killing her people. वो हंस रही थी पागलों की तरह while the messenger of Allah was killing her people with swords. Suddenly a man called her name. Where is so and so? She said, I asked, what is the matter? I did a new act. She said, the man took her, beheaded her. She said, I will not forget that she was laughing extremely, although she knew that she would be killed. अब उसको कत्ल करने के लिए लेके जा रहे हैं और वो हंस रही है, हंस रही है। क्यों? वो इतना कत्ल देख के पागल हो गई हुई है, मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हुई है, पागलों की तरह हंस रही है। मोहम्मद ने उसको भी कत्ल करा दिया। ये वो टाइम है, कौन सा टाइम है ये मैं बताता हूं किस टाइम पे ऐसा हुआ। ये देख बुखारी की हदीस किताबुल मगाजी। बनी नदार बनी कुरैजा fought against the people violently, peace of peace exalted. Bani Nadar allowed Bani Qurayza to remain there, Medina talking nothing as a prophet. He then killed their men, distributed their women, children and property among the Muslims. ये था तेरा नबी, मर्दों को मार दिया, उनके बच्चों को और उनकी औरतों को और उनके माल को मुसलमानों में बांट दिया। ये बगैरत नबी को मानते हो तुम? इसको रहमत लिल आलमीन कहते हो? ऐसे शख्स को, ऐसे शख्स को? तो अभी फलस्तीन में जो 2 लाख मुसलमान बच्चों अबे का कत्ल हुआ है, फलस्तीन की गांड मारो, इसकी बात करो नबी की। यहाँ की बात कर, यहाँ की बात फलस्तीन में करो। जो कुछ हो रहा है इस नबी को मानने की वजह से हो रहा है। बताता हूं फलस्तीन भी, इसको नबी मानते हो साले? तो उसको इजराइल को लाइसेंस मिला हुआ मारने का? अबे डंगर के औलाद, ये इजराइली यही लोग थे जिनको तेरे नबी ने मारा था। तो क्या कि वो इन्हीं के बाबा इजदाद को मारा था। वायलेंट नबी तेरा। तुम वो लोग बदला इजराइल ले के रहा है ऊपर उंगली क्या? उठा ही नहीं सकते साले। तो इजराइल पे उंगली कैसे उठाता? तुम्हारा नबी इतना बेगैरत है, तुम उसके ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हो? बदला लेने का उसको 1400 साल बाद याद आया। अबे 1400, अबे साले, अबे खोती के बच्चे सुन, इजराइल के ऊपर बात करनी है, करता हूं। पहले इस नबी पे बात खत्म कर, फिर इजराइल पे बात करता हूं। टॉपिक ना चेंज कर मेरे साथ। तेरा नबी कातिल, जूस का हॉलोकॉस्ट सबसे पहले तुम्हारे नबी ने किया 7वीं सदी में, हिटलर ने तो बाद में किया। तुम्हारे नबी ने सबसे पहले जूस का हॉलोकॉस्ट किया। और इस पे बात कर मेरे साथ। एडम साहब, हिटलर ने भी इनके इमाम के कहने पे किया था। छोड़, अभी बाद में चलते हैं, टॉपिक चेंज हो जाएगा। इस पे बात कर मेरे साथ, बोल। तो ये तो दुश्मन ने तो दुश्मन ने हमला किया? नहीं साले, तेरा नबी उनके इलाके में गया हमला करने, दुश्मन ने हमला नहीं किया था। तुम्हारा नबी जंगे खंदक के बाद बोलता है हमने आज असर की नमाज वहीं पे जाके पढ़नी है। क्यों? लोगों की रास्ते में नमाज हो गई, कज़ा हो गई, क्यों वहां पे जाके पढ़नी है? हम असर पढ़ेंगे वहां जाके। ये तेरा नबी है। खंदक के फौरन बाद उसने कहा नहीं, आज ही असर वहीं पे पढ़नी है। जब यहूदी ने मुआहिदा का वादा खिलाफ वर्जी किया था, केरा मुआहिदा यार इस औरत कौन सा की ऊपर मुआहिदा? बात करना भाई। एक पागल औरत को जो कत्ल कर दी है उसका जवाब दो ना। यहाँ वहां कहाँ भाग रहे हो आप? ये देख, ये पढ़ पहले। When prophet returned from the battle of Azab, खंदक यानी कि he said to that none should offer prayer but at Banu Qurayza। ओ मैं स्क्रीन ही नहीं दिखा रहा, सॉरी। ये ले, यहां पे पढ़, फिर वापस चला जाता हूं। इन लोगों ने अटैक नहीं किया था, तेरे नबी ने अटैक किया था कि ये जंगे खंदक में हमारा साथ देने नहीं आए साले। ये तेरे नबी को चुल थी। इतना ज्यादा सेल्फिश, मगरूर, बेगैरत शख्स था कि उसने कहा जंगे खंदक में साथ देने नहीं आए, मैं आज के आज ही मारूंगा। खंदक खत्म हुई, कुफारे मक्का वापस जा रहे हैं। मोहम्मद ने कहा 1 सेकंड नहीं रुकना, असर की नमाज पढ़ेंगे ही बनु कुरैजा में।
द असर प्रेयर बिकेम ड्यू फॉर सम ऑन द वे। अब लोग पागल हो गए क्योंकि 3, 4, 5, 6 घंटे का रास्ता है, वो रोक कर क्या करें, कज़ा करें, रास्ते में पढ़ लें, वहां जाके पढ़े। मोहम्मद ने ऑर्डर दे दिया है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ ऑर्डर दिया है। अल्लाह कहता है नमाज का टाइम आया, नमाज पढ़नी है। मोहम्मद कहता है नहीं, बनु कुरैजा ही जाके पढ़नी है, आज के आज बनु कुरैजा को मारूंगा। क्यों? कौन सा मुआहिदा? वो नहीं आए तुम्हारी मदद करने, क्यों आए? तुमने उनको मदीना से निकाला, बनु कुरैजा में डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि जी वो तुम्हें नबी नहीं मानते, तुमने मदीना से उन्हें दफा दूर कर दिया। अब अरे ये यहूदी मेरी मदद को नहीं, तेरी मदद को यहूदी क्यों आए भाई? तूने उनको उनके घर से बेघर कर दिया, वो तेरी मदद के लिए अम्ब लेने आएंगे? चलो आज ही जाके खत्म करेंगे। ये नबी तेरा निकला है, बनु कुरैजा पे हमला किया है। क्यों? उसके जो साथी हैं वो 5 दिन से तलवारें लेके बैठे हुए हैं, खंदक की वजह से लड़ाई नहीं कर सके। बनु कुरैजा असर से पहले पहले जाएंगे, वहां पे जाके जब कत्लो आम शुरू किया, वाइल द मैसेंजर ऑफ अल्लाह वाज किलिंग हर पीपल, उस वक्त एक औरत हंस रही है पागलों की तरह, डर के किसी आके पागल हो गई, वो उसको भी मरवा दिया तेरे नबी ने। कैसा बेगैरत नबी है तेरा, बातें करते तो मेरे साथ बोलो। देखो पंजाबी, तुम इतना गुस्सा क्यों करते है? तुम आराम से भी बात कर सकते हैं। क्योंकि एक हरामी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। बोलो बोलो, बताओ। तुम देखो पंजाबी गाली मत निकालो। गाली तेरा अल्लाह निकालता है कुरान में, नहीं निकालता। निकालता है, उधर भी जाऊंगा। तेरा मोहम्मद भी निकालता है, अल्लाह भी निकालता है। अल्लाह टॉपिक चेंज ना कर। अल्लाह क्यों किस गाली पे निकालता रहे? है? अल्लाह को क्या जरूरत पड़ा गाली अल्लाह भी निकालने की? गालीबाज है, मोहम्मद भी गालीबाज है, साबित करूंगा मैं। अल्लाह पहले इस अगर टॉपिक पे आ। अल्लाह काफिर को काफिर नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? अल्लाह काफिर खत्म हो गया ये। काफिर काफिर गाली नहीं हो होती गया। बेटा, तेरे अल्लाह ने हरामजादा कहा हुआ है। लो साहिल साहब, मजा आया सर? खत्म है जी, ये बिल्कुल, गाइस बिल्कुल। डन। हाँ, ये तभी यहाँ वहां भाग रहा है ये। बट टॉपिक पे रहिए, लोग बात नहीं जो सुन रहे हैं, दिस इज मोहम्मद, दिस इज द रियलिटी ऑफ मोहम्मद, दिस इज व्हाट दिस गाय इज। और इमेजिन करो ये बंदा उस पेडोफाइल को बचाने के लिए आ रहा है और क्या क्या डिफेंस दे रहा था। मैं सुन रहा था, इधर से 2-2 लोग बोल रहे थे और ये बंदा जो है ना जंप लगा रहा था डड्डू की तरह, एक पत्ते से दूसरे पत्ते पे, एक पत्ते से दूसरे पत्ते पे। अबे दोबारा पैदा हो गया, मोहम्मद को तू दोबारा पैदा होके आगे नहीं बचा सकता। साहिल साहब सॉरी, कंटिन्यू दैट करें। वाज रियली अ फायर डिस्कशन एडम साहब, बड़ा मजा आया। इसके अंदर अगर थोड़ी भी शर्म नाम की चीज होगी तो ये इस गंदगी से जरूर बाहर निकलेगा।